अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। गोल्ड प्राइस फॉल इन पाकिस्तान आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान के अंदर सोना दोबारा से नीचे आ रहा है। पिछले 2 महीने से जो सोना है वो 2.25 लाख से बढ़ के कल 4 लाख रुपया पर तोले तक चला गया था और 4 लाख रुपए तोले में भी सोना मिल नहीं रहा था। अब क्या हुआ, रातों रात मार्केट रिवर्स हुई है, मार्केट ने ड्रॉप लगाना शुरू कर दिया है। $3500 पर ट्राई आउंस से गिरती गिरती मार्केट इस वक्त स्पॉट प्राइस अमेरिका के अंदर है $3341 पर ट्राई आउंस। $3341 ये तकरीबन आप देख लें कि 150 पॉइंट जो पर ट्राई आउंस के अंदर ना सोने के अंदर करेक्शन आई है, यानी मार्केट नीचे आई है। और हो सकता है कि जब तक कि पाकिस्तान की मार्केटें एक्टिव हो, यानी दोपहर 12 बजे, तो हो सकता है कि $3200 के ऊपर ट्राई आउंस आ जाए और रेट दोबारा से 3.5 लाख रुपए से भी नीचे आ जाए। जो कि कल आपको पता है सोना खरीदने के लिए लोग 4 लाख रुपए के हिसाब से खरीदने के लिए गए। 4 लाख रुपए तोले के हिसाब से भी सोना नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक र्यूमर फैली हुई थी मार्केट के अंदर कि सोना जो है वो 5 लाख रुपए के भी ऊपर अब चला जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर अंदर। तो मैं आपको उस वक्त कह रहा था कि डोंट बाय डोंट सेल। मैं आपको कह रहा था कि ना आप खरीदें ना आप बेचें, क्योंकि जिन औरतों के पास सोना था उनको यानी कि गिफ्ट के तौर पर मिला हुआ है अपने वालिदैन की तरफ से, उनके पास ये एसेट के तौर पे है, एक प्रॉपर्टी के तौर पे है, तो उनको तो कभी भी नहीं बेचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया हुआ है उनको भी नहीं बेचना चाहिए। बेचना सिर्फ उन लोगों को चाहिए था कि जो ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने सस्ता सोना खरीदा और महंगा बेच दिया। यानी फर्ज किया आपने 2,80,000 रुपये का सोना खरीदा, 3,50,000 रुपये में आपने बेच दिया, फिर 3,50 में आपने खरीदा, 3,90 में आपने बेच दिया, तो उसमें तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन बाज का ये होता है कि लोग इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन गोल्ड को बाय करते हैं, सेल करते हैं। उसमें होता है ये कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है कंटिन्यूसली, तब तो आपको बड़ा बेनिफिट है। आपने एक सोना खरीदा 3,10,000 रुपये में और आपने 3,90 में बेच दी, 80,000 रुपये तोले के पीछे आपको बच गया। फिर आपने 3,90 में खरीदा, जैसे कल का दिन था, आपने खरीदा, मार्केटें आज नीचे आई, 3,50 में आई, आपने जनाब उसे बेचने गए तो जाहिर है 40,000 रुपये का आपको लॉस होगा। ठीक है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि जो होता है इंटरनेट के ऊपर बाइंग करने वाले मर्केंटाइल एक्सचेंज वाले, चाहे वो लंदन मर्केंटाइल एक्सचेंज हो, अमेरिकन मर्केंटाइल एक्सचेंज हो, दुबई की मर्केंटाइल एक्सचेंज हो या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो, सब ये कहते हैं, उनके जो ब्रोकर होते हैं वो कहते हैं कि अभी आप इसे ना बेचें, आप स्टॉप लॉस लगा दें। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे ही सोना 10% या 5% नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। लेकिन उसके भी नुकसान होते हैं। आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा स्टॉप लॉस लगाते हैं और एट दी एंड आपका पैसा आधा रह जाता है। फिर वो आपको कहेंगे, वो जो ब्रोकर होते हैं ना, वो आपको फिर कहते हैं अब ऐसा करें, अब आप स्टॉप लॉस लगाने की बजाय ना आप इसको शॉर्ट सेल कर दें। शॉर्ट सेल का मतलब होता है ऊपर आप सेल कर दें, नीचे आप बाय कर लें। तो जिन लोगों को तो पक्का पता होता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जा रही है, ऊपर उन्होंने फॉर एग्जांपल 3,90 के अंदर बेच दिया, उन्हें पता है कि मार्केट अब 3,50 पे आएगी या 3,40 पे आएगी, तो 3,40 पे जाके अब दोबारा बाय कर लें। उन्हें बाइंग की कमांड भी दी होती है, सेलिंग की भी दी होती है, एक तरह की हैज पोजीशन होती है उनकी। हैजिंग पोजीशन का मतलब है आपने बाइंग एंड सेलिंग पहले से लगा के रखी हुई है, तो ऊपर आपका सेल हो गया, नीचे आके बाय हो गया, ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। ये कंप्यूटर के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी होता है। लेकिन आपने अगर फिजिकल गोल्ड में काम करना है तो आप पहले बाय करेंगे, देन आप सेल करेंगे। और इसमें मैं ये रिकमेंड करता था हमेशा कि सिर्फ वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको बाइंग सेलिंग करनी चाहिए, बाकी जितने भी लोग हैं उनको ना बाय में आना चाहिए, क्योंकि ये है बबल। बबल समझते हैं ना, बबल का मतलब होता है मार्केट टेम्पररीली ऊपर जा रही है और ये किसी वक्त भी बबल फटेगा। जैसे ही गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा फट जाता है तो सारी हवा निकलने के बाद जीरो हो जाता है सब कुछ। तो आप आज मिसाल के तौर पे एक सोना खरीदते हैं 4 लाख रुपए तोला और 3 दिन के बाद मार्केट नीचे गिर जाती है और सोना आ जाता है 3 लाख रुपए तोला, तो आपने अगर 10 तोले का बिस्किट लिया होगा तो आपको 10 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मार्केट जब स्टेबल हो और कम से कम महीना हो गया उसको स्टेबल हुए को, फिर आपने बाइंग या सेलिंग करनी है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़रूरत है, आपने कोई बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए और आपको ज़ाहिर है, और तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों से आप बचें जो आपकी पूरी जायदाद बिकवाना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर कहते हैं जी आप अपना बच्चा बचाना चाहते हैं तो अपनी जायदाद बेच दें, अपने सारे रिश्तेदारों से कर्जा मांग लें तो आपके बच्चा बच जाएगा। लेकिन बच्चा तो फिर भी डॉक्टर, मैंने अपने जितने भी रिलेटिव्स में देखा है तो वो सारी जायदाद बिकवा देते हैं और एट दी एंड जायदाद सारी डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और वो जो मरीज़ है वो अल्लाह के पास पहुंच जाता है। तो इसलिए
आप इस तरह के रिस्क ना लें। जब भी आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है स्टेबल कंडीशंस में करें। स्टेबल जब हो, जैसे अब मार्केट, उम्मीद है कि आज जो मार्केट है ना वो 3,55,000 से लेके 3,60 तक आएगी। हो सकता है अगर मार्केट इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट $3200 पे आ गई तो हो सकता है कि 3,30 3,35 के ऊपर दोबारा रेट आ जाएगा। जब वो रेट आपका 3,30 3,35 पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कम अज कम 20% गिरेगी। जब मार्केट 4 लाख रुपए से 20% नीचे आ जाएगी देन आपको चाहिए कि सोना बाय कर लें, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब है अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए एक बैंक में लॉकर ले लें। रेंट पे आपको 6-7 हज़ार रुपये पर ईयर के हिसाब से ना आपको लॉकर मिल जाता है। जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा ना वही बैंक वाला आपको एक लॉकर दे देगा। साल का मतलब 6,000, कोई 5,000, कोई 7,000 इस सब लेगा। उसके अंदर आप गोल्ड के ना जो भी ज्वेलरी है वो रख दें, अपनी गाड़ी के पेपर रख दें, अपने घर के पेपर रख दें, सारे कीमती जो पेपर हैं वो उन लॉकर में रख दें, साथ ही सोना भी रख दें, तो वो आप सेफ रहेंगे। तो यही है। और बाकी इस वीडियो में ये कहूँगा कि बुरी नज़रों से बचें, अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ ना करें। महंगे महंगे ब्रांड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रांड्स की हकीकत मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। एक शर्ट जो $10 की बनती है उसे वो $1,000 में ब्रांड वाले बेच रहे होते हैं। एक हैंड बैग $10 का बन रहा होता है उसे $1,000 में आप खरीदते हैं। जिस बैग की इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है तो वो तो ज़ीरो है ना। सोना जो है ना, सोना अगर आपने बाय किया हुआ है उसे आप चाहे गटर में फेंक दें, सोने को चाहे आप तेजाब में फेंक दें, सोने को चाहे आप मिट्टी में फेंक दें, कहीं पे भी फेंक दें, सोने की वैल्यू कम नहीं होगी। सोने को आप जूते भी मारेंगे ना, सोने की वैल्यू जीरो नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। चाहे आप जूते मारें, चाहे आप सोने को गालियां दें, चाहे आप उसके ऊपर पत्थर मार दें, चाहे उसको आग लगा दें, चाहे उसको पानी गिरा दें, चाहे उसको जंग लगा, कुछ भी सोने को असर नहीं। मकनातीस भी सोने को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सोने के अंदर इतनी ताकत है। 4,500 साल से लोग सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। 4,500 साल से जितने भी करेंसी के तौर पे यूज़ होता है वो सोना यूज़ होता है। चाहे चाइना हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो जितने भी कंट्रीज हैं, हर जगह पे सोना यूज़ होता है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।